श्री गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और जैसे देवताओं का बताया हुआ जो अशून्य शयन का व्रत धारण किया वह मैंने सुना। अवश्य व्रत धारण के विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, पूजन की क्या विधि है और उसका फल क्या है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों को जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। यह सुन के श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उनका सब करना निष्फल होता है। महीपते, श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करे। चातुर्मास्य में हविष्यान्न भोजन करे, फिर चातुर्मास्य व्यतीत होने पर सम्यक पारायण करे तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करे और पारायण के दिन भक्ष्य भोज्य आदि चारों प्रकार के भोजन करे। फिर किसी ब्राह्मण को उपाहन देवे, सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण करावे, सुंदर वनमाला से सजाए तथा सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान दे, ब्राह्मण भोजन करावे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करावे, दक्षिणा दे, पूजन करे। ऐसे नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करता रहे। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत हरि भगवान का पूजन करे। रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करे। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करता रहे। भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे। जिनकी सनकादि ऋषिगण स्तुति करते हैं और पापनाशक इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारणों के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करे और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुष सूक्त के मंत्र से हवन करे। पंचामृत खीर घृत पक मालपुआ भोग के लिए करावे, उसे प्रतिमा के सन्मुख निवेदन करे। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान करावे, बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की प्रतिमा दे, अंत में वराह जी की चांदी की प्रतिमा दे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रद्धानुसार 2 वस्त्र और अलंकार आदि से पूजन कर घी मालपुआ उपायनार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करे। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कांसे के पात्र दे। फिर अपूर्व वस्त्र अलंकार और दक्षिणा सहित किसी उत्तम वैष्णव और कुटुंबी ब्राह्मण को दे। ब्राह्मण की विधिवत पूजा करे और ब्राह्मण भोजन करावे। दान मंत्र लक्ष्म्या अशून्य शयनम यथा तब जनार्दन, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस शैया दान से मेरी भी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर आप भोजन करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त इस व्रत को धारण करे। हे राजन, अशून्य शयन व्रत विस्तार पूर्वक मैंने तेरे सामने वर्णन किया। इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान के प्रसन्नता से देवताओं को भी दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे बने यह व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु धाम में जाने की इच्छा करता है उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह सब वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से इस तरह पूछा, हे महाराज,
वैशाख में छत्रदान करने का क्या महात्म्य है, ये भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। यशवर्धक और पुण्यवर्धक राजा ने ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी महाभाग राजा से कहने लगे कि जो कोई धूप से व्याकुल महात्माओं को वैशाख में छत्री दान करते हैं उनको अनंत फल मिलता है। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह इतिहास वैशाख में किए छत्रदान की पुष्टि करता है। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। यह कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहाँ अनेक प्रकार से मृग और शूकरों को मारता हुआ वह बहुत थक गया तो दोपहर में मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय सतर्ची नाम ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन है, अतः ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया। ज्यों के त्यों निश्चल बैठे रहे। यह देख राजा क्रोध करके उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि हे दुर्बुद्धे, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ हैं। उनको यह भी मालूम नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तू क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्यों ने यह कहा तब क्रोध में विहल होकर कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम ही मेरा आतिथ्य सत्कार करो। राजा के वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के क्या करें? हम तो गुरु के अधीन हैं, क्या आतिथ्य करें? शिष्यों के ऐसे प्रत्युत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया। बोला, मैंने तुम्हारी दस्यु और पशुओं से अनेक बार रक्षा की है। मुझसे ही तो तुमने प्रतिग्रह लिया है, पर मुझे ही शिक्षा देते हो। ये महाकृतज्ञ अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए हैं। ये बड़े आतताई हैं, इनके मारने में कुछ दोष नहीं। इस प्रकार अत्यंत क्रोध कर धनुष से बाण छोड़ने लगा तो वे भागने लगे। उन्हें रोककर राजा ने उनमें से 300 शिष्य मार डाले। तो डर के मारे शेष सभी शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। जब शिष्य भाग गए तब आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया और सब ने खूब भोजन किया। इसमें राजा का भी अनुमोदन था। फिर सायंकाल के समय राजा जब सेना को संग ले पुरी में आया तब कुशकेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की बहुत निंदा करके उसे पुर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमाहीन पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता। जब पिता ने उसे त्याग दिया तब राजा हेमकांत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया, जहाँ उसे उन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस गहन निर्जन वन में बहुत काल पर्यंत वास करता रहा और जीव जंतुओं को मार मार कर पेट भरने लगा। उन हत्याओं के पाप से उसकी कहीं भी स्थिति न हुई, जहाँ तहाँ मारा फिरने लगा। ऐसे उस दुरात्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक मुनि वैशाख महीने में दोपहर के समय उस वन में चले गए। वह मुनीश्वर धूप से व्याकुल हो रहे थे, तृषा के मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्षहीन स्थान में वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से वह हेमकांत त्रित मुनि को देखता हुआ और राजाओं के अधम उसके हृदय में तृषार्त मूर्छित और थके हुए ऋषि को देखकर दया उत्पन्न हो गई। उनके ढाक के पत्तों की छत्री बना धूप निवारण करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। तो चेत कर सावधान हो क्षत्रि के दिए हुए उस पत्तों के छत्र को लेकर इंद्रियों में बल आ जाने से धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तो हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। जो बहुधा प्राणियों को कुछ देता था, उसकी हत्या कैसे दूर हो गई? किसने दूर कर दी? कहाँ गई और क्या हेतु है? इस प्रकार ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होने की चिंता करने लगा। जब राजा इसी अज्ञान में पड़ा था तब उस वनवासी महात्मा हेमकांत को लेने यम के दूत आए और उसका प्राण नष्ट करने के लिए संग्रहणी रोग उत्पन्न किया। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ तब उसे 3 पुरुष दिखाई देने लगे, बड़े बड़े भयंकर यमदूत, जिनके सिर पर बाल ऊंचे खड़े थे। राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचता हुआ राजा मौन साध गया। तब उसी क्षत्रदान के प्रभाव से
वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा तो विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास के धर्म में निरत हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है तथा मेरे कहे हुए वाक्यों से इसको पिता के पुर में जाकर इसके पिता कुशकेतु से कहो कि यह तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन और ब्रह्मचर्य आदि से रिहत है, परंतु वैशाख के धर्म में निरत होने से मेरा प्यारा है, इसमें संशय नहीं। तेरे पुत्र ने बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मुनि की रक्षा की है, अतः वैशाख में छत्री दान करने से यह निसंदेह निष्पाप हो गया है तथा उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और चिरंजीव हो गया। अब शूरता, उदारता आदि गुणों में तेरे समान हो गया है, अतएव तू इसे राज्य का भार सौंप दे, यह बलवान है। कुशकेतु राजा से यह भी कहना कि यह विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को इस प्रकार समझा बुझा हेमकांत को पिता के पास पहुंचाकर मेरे पास आ जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पा महाबली विश्वक्सेन यमदूतों को भगाकर हेमकांत के पास पहुंचा और उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान के पार्षद के स्पर्श करते उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर विश्वक्सेन हेमकांत को अपने संग लेकर नगर को गया, जिसे देखकर कुशकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर पृथ्वी में गिर दंडवत कर भगवान के पार्षदों को घर के भीतर ले गया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर अनेक उपचारों से पूजन किया। तब विश्वक्सेन प्रसन्न हो बोला, हेमकांत को आगे कर, जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह उससे सब कही। यह सुनते ही कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्यासन पर बैठा दिया। आप विश्वक्सेन की आज्ञा अनुसार अपनी स्त्री सहित तप करने के लिए वन में चला गया और विश्वक्सेन हेमकांत को अनुमंत्रण कर तथा धन्यवाद देकर विष्णु भगवान के पास श्वेत द्वीप को चला गया। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में कहे हुए शुभ धर्मों को करता हुआ प्रतिवर्ष ऐसे धर्म करता रहा जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए ब्राह्मणों में भक्ति करने लगा। धर्म के मार्ग में स्थित, शांत, दंत, जितेंद्रिय, संपूर्ण जीवों पर दयालु, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता हुआ फिर संपूर्ण सुखों को भोग कर विष्णु लोक को चला गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं है। ये धर्म सुखपूर्वक हो है, इनकी करने में पुण्य भी बहुत होता है। ये धर्म पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का दाता है। मधुसूदन भगवान की जय।